नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शहर व शहर के आसपास के क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित। पत्नी और बच्चे की परवरिश नहीं कर पाने के गम में पति ने सल्फर खाकर दी जान। एमजीएम अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा चरमराई, सीनियर रेजिडेंट के डॉक्टरों ने किया हड़ताल। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, सत्ता से लेकर शासन तक आधी आबादी की भागीदारी अब सुनिश्चित होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आज भी महिलाएं सीमित दायरे में हैं। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि महिलाएं पुरुषों के साथ पदों पर आसीन हों। यह बातें स्वर्णरेखा परियोजना कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान अपर निदेशक रंजना मिश्रा ने कही। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर स्वर्णरेखा परियोजना कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारी से लेकर महिला कर्मियों ने हिस्सा लिया। आयोजित परिचर्चा पर कामकाजी महिला होने के नाते परिवार में कैसे मान बढ़े, इस विषय पर भी चर्चा की गई, जहां महिलाओं ने खुलकर अपने विचारों को एक दूसरे से साझा किया। मौके पर परियोजना की अपर निदेशक रंजना मिश्रा ने कहा कि आज परियोजना में 10% भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं है। वक्त आ गया है जब महिलाएं अधिक से अधिक सभी क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इन्होंने कहा कि महिलाएं काफ़ी संवेदनशीलता के साथ कार्य करती हैं, ऐसे में उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बात है कि कामकाजी महिलाओं की संख्या अगर आप देखा जाए तो अभी जैसे बातचीत में पता चला कि 10% भी हम लोग स्वर्णरेखा में नहीं है। तो जो उच्चतम पद है, जैसे चीफ इंजीनियर हुआ या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही है, उसमें देखिए एक माया ही अभी तक पहुंची है। तो चूंकि आ ही नहीं रही हैं सर्विस में उतने लोग, जब आएंगे तो हो सकता है उनका जो है पहुंच भी ऊपर तक जाएगा। हम ही लोग जो जेपीएससी से या बीपीएससी से आए थे सर्विस में, कुल मिला के 4000 ऑफिसर थे, जिसमें 36 महिला थी एक समय। अभी तो महिलाओं का तादाद बढ़ा है, लेकिन उस समय ये हाल था, 36 इन 4000। तो जो स्थिति वैसा है उससे तो काफ़ी आगे हम लोग बढ़े हैं। प्राइवेट सेक्टर में अभी भी महिला लोग काफ़ी है, और कुछ सेक्टर्स हैं मजदूर में आप देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद महिला ही मजदूर ज़्यादा दिखेंगी, क्योंकि वो सिंसियरली काम करती हैं। तो अगर सिंसियरिटी हमेशा रहेगा तो वो आगे ज़रूर बढ़ेंगी, मजदूरी करके आगे बढ़ेंगी। इसीलिए जो हमारी महिला बल है वो कुछ दिनों में ही ऐसा होगा कि पुरुषों से पार पाएंगी, और उसके बाद पुरुष दिवस मनाने का एक समय आ जाएगा। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 17 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केक काटकर प्रण लिया गया कि देश के सभी सर्वोच्च पदों पर महिलाओं का अधिकार हो। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 में स्थानीय वार्ड पार्षद नीतू शर्मा की अध्यक्षता में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने एक साथ केक काटकर एक दूसरे को बधाइयाँ दी। आयोजित महिला दिवस समारोह में महिलाओं ने समाज के सभी सर्वोच्च पदों पर पहुँचने का प्रण लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री रितिका मुखी, योग प्रशिक्षिका राखी शर्मा, वार्ड पार्षद नीतू शर्मा भी मौजूद रही। आज जैसे न्यूज़पेपर में पढ़े कि हम लोगों को हर पद मिल सकता, बट सीएम के लिए कोई दावेदारी नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। क्यों हमारे अंदर क्या ये क्षमता नहीं है? तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा कद्दावर नेता ही सीएम बन सकता है। क्यों नहीं हमारे आम जनता के बीच में से भी एक महिला कैंडिडेट ऐसे हो जो एक सीएम पद या किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण, अभी डीजीपी के लिए भी वो लोग उनको नियुक्त नहीं करते। तो हमें लगता है कि हमें ये लड़ाई और अच्छे तरीके से लड़ना है। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हम इसको नहीं पा लेते हैं। सेलिब्रेट तो हम लोग हमेशा ही करते हैं महिला दिवस का। तो इस बार स्पेशली हमारे वार्ड में एक जो हमारी पार्षद है वो खासकर महिला है, इस वजह से हम लोग में ज़्यादा जोश है और उत्साह है। इसी वजह से हम लोग बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सरायकेला जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्डी गांव में सोमवार को नवान परायण महायज्ञ के लिए कलश यात्रा कर गांव का भ्रमण किया गया। वैसे स्वर्णरेखा नदी से पवित्र जल भरकर सैकड़ों महिलाएं गांव
पहुंची और यज्ञ स्थल में पूजा अर्चना की। भजन संकीर्तन करते हुए कलश यात्रा निकाली गई। वहीं तिरुल्ली पुलिस की निगरानी में कलश यात्रा निकाला गया। कलश यात्रा में पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखे गए। हम लोग का एक तिरुल्ली ग्राम में नवान्नपरायण नाम महायज्ञ का द्वितीय वर्षीय है। तृतीय वर्ष होने वाला था लेकिन लॉकडाउन में हुआ नहीं, इस वर्ष द्वितीय वर्ष है। इस नवान्नपरायण महायज्ञ में पूरा गांव के माँ बहनें भक्त लोग सभी मिल के आज जैसे हम लोग का कलश दिवस है, यहाँ स्वर्णरेखा नदी से सैकड़ों की संख्या में आके हम लोग पूजा पाठ के साथ कलश राम दरबार में ले जाएंगे और स्थापित करेंगे। शाम को गंधा दिवस होगा और काल से ये पाठ शुभारंभ होगा। काल से प्राय 9 दिन पर्यंत नाना बंगाल, बिहार, उड़ीसा चारों तरफ से पंडित लोग आएंगे और इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। नवान्नपरायण नाम महायज्ञ, प्रवचन, राम कथा और बहुत आनंद के साथ सभी माँ बहने भक्त वृंदगण 9 दिन 10 दिन तक अपना नियम अनुसार दिन व्यतीत करेंगे। भगवान राम जी के चरणों में अपना मन तन अर्पण सब समर्पण करके इस प्रोग्राम को पूर्ण करना है। द्वितीय वर्षीय है। जी कितने साल से होते आ रहे? ये तो तृतीय वर्ष होने वाला था लेकिन द्वितीय वर्ष हुआ लॉकडाउन में। पिछले साल हम लोग का गैप रहा। इस साल भगवान की कृपा से अति आनंद के साथ ये प्रोग्राम हम लोग कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आज कलश यात्रा है, काल से शुभारंभ होगी। रस्सी से हाथ पैर बांधकर युवक को लाया गया एमजीएम अस्पताल। जी हां, पिता ने बताया नशा करने के कारण हुई है ऐसी हालत। रस्सी से हाथ पैर बांधकर लाया गया युवक का नाम शंकर दास गोस्वामी है। शंकर के पिता ने बताया कि उनका बेटा लॉकडाउन से ही नशा किया करता था, जिसके कारण आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। वहीं आए दिन सड़क पर आने वाले लोगों से वह मारपीट करता है। आज उसे इलाज के लिए एमजी अस्पताल लाया गया, जहाँ उसे रांची ले जाया गया। वकील दास कौन आपका? वो लड़का मेरा। क्या नाम है? शंकर दास। क्या शंकर हुआ? दास गोस्वामी। हाथ पर क्यों बांधा गया उसका? वो बांधा गया इसीलिए कि वो मतलब इधर उधर भागा भागी कर रहा, मारपीट कर रहा आदमी को, इसीलिए। क्या हुआ इसको? उसको माइंड डिस्टर्ब हो गया सर। कैसे? कि अब वो गांजा पी के ऐसे हो गया। नशा पानी करता था? हाँ। कब से कर रहा था? ये लॉकडाउन से थोड़ा थोड़ा कर रहा था। अब हम लोग का चुनाव पुता करने उसको गार्डिंग दे रहा था, काम धाम नहीं हो रहा था, घूम रहा था अड्डा बजी। क्या हो गया? अब बस आज उसी में तो उसका माथा में चढ़ गया होगा। सबको मारपीट कैसे कर रहा है? हाँ, इसको पागली के जा रहा, गाली गलौज कर रहा, रास्ता घाट में गाली गलौज कर रहा, मारपीट कर रहा, पत्थर उतर मार दे रहा। इसके लिए इलाज के लिए रांची ले जाने कोशिश कर रहे हैं। गरीब आदमी है सर, क्या करें, मेरा तो कोई सहारा देने वाला है नहीं। सब बस्ती वाला मदद कर रहा है? हाँ जी सर। पत्नी और बच्चे का परवरिश नहीं कर पाने के गम में पति ने सल्फर खाकर अपनी जान दे दी। 30 वर्षीय शिवम कुमार रजक का विवाह 6 वर्ष पूर्व रांची नामकुम की रहने वाली विनीता कुमारी के साथ हुआ था। दोनों की एक 3 वर्ष की बेटी है। बताया गया कि शिवम शुरू से ही बेरोजगार था और बेरोजगार होने के कारण वह अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। इसलिए पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था और अचानक शिवम ने सल्फर पीकर जान दे दी। क्या नाम था बेटा का? शुभम रजक। उम्र? वही 25-26। कितना बच्चे हैं इनका? एक बेटी है 3 साल। कहाँ रहता है? टीचर्स को कहाँ? मानगो? और डिमर और टीचर्स को थाना? मानगो था। मानगो थाना पड़ता है। क्या हुआ आज? कैसे क्या हुआ? पता नहीं आपस में औरत मर्द में क्या हुआ, पता नहीं। दवा का खिला के रखा हुआ था, वो मालूम नहीं था। गुस्सा गुस्सी। रांची से कब वो बच्चा को लेके आ गया था भाग के? परसों। क्यों भाग के लेके आ गया था? वो औरत मर्द नहीं, हम नहीं जानते बाबू। औरत मर्द में क्या हुआ नहीं मालूम, कुछ नहीं। हम तुम्हारा लड़ाई हुई? अब पता है वो वेब जारी की मुझे। तो आज क्या हुआ? फिर लोग आए हुए थे सब? हाँ, आए हुए थे लेने के लिए, बच्चा को लेने के लिए आए हुए थे। लेने के लिए आए थे? फिर क्या हुआ उसके बाद? बस ऐसे बैठे बैठे बातें कहते पता है रूम में घुसा, हम लोग नहीं मालूम कि ला के रखा होगा। घर में तो सब आप लोग? कितने लोग आए हुए थे रांची से? उनका वाइफ था। उनका 3 जन आए हुए हैं। उनका वाइफ है, उनका भाई है, उनका पापा मेरे लड़का का सास ससुर है, साला। सब आया हुआ? किसको ले आने के लिए आया था? वो बच्चा को। कितने बार लोगों आपस में लड़ाई हुआ है? नहीं जानते बाबू। हम लोग तो यहाँ रहते हुए रांची में। वहाँ वो लोग रहता है। रांची से शादी हुआ था? अपना मर्जी से।
वो अपना मर्जी से। लव मैरिज था? हाँ। विनीता। पूरा नाम? विनीता कुमारी। हस्बैंड का क्या नाम था? शुभम कुमार। कितने साल हो गए थे शादी का? 6 साल 21 मार्च को होने वाला है। कैसे हुआ था शादी? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज था। इनसे मेरा कोई जान पहचान नहीं था। मेरी एक चाची थी, उसके यहाँ ये आयरन करवाने आता था, उसी के थ्रू मेरी मम्मी बात की। मम्मी के थ्रू मतलब ये मेरे पापा लोग यहाँ आए, इनकी मम्मी पापा मना करते थे, लेकिन वो उनको पता नहीं मेरे से शादी करना क्या था, झूठ फूस बोल के शादी कर लिए बहुत जल्दी, मतलब 10 दिन के अंदर। कहाँ रहते हैं आप लोग? आप लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहती है बता? रांची, नामकुम रांची। अरे लड़का कहाँ का रहने वाला? यहीं मानगो का। टीचर स्कूल में? हाँ। क्या होता था? लड़ाई झगड़ा किस लिए होता था आप लोग? शादी के 1 सप्ताह बाद ही हमको पता चला कि फ्रॉडबाजी करता है। इसका मोबाइल एनी टाइम ये बिजी रहता था, मोबाइल में काम करने बोलते थे तो काम नहीं करता था, मारपीट करता था मेरे साथ। शादी के बाद ही हमसे यही हमेशा मारपीट किया है, हमेशा। जब भी बोले तब मारा, बहुत भयानक ऐसा साक्षी स्थित जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने महिला सफाई कर्मियों एवं कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया। मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है और यह दिन हमारे समाज में जो भी महिलाएं, चाहे वो काम करती हों घर में, चाहे वह बाहर काम करती हों, सभी के लिए आज गौरव का दिन है, क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाएं के द्वारा त्याग, बलिदान और साहस का परिचय घर से लेकर के बाहर तक दिया जाता है। इसी संदर्भ में हमारे कार्यालय में कई ऐसे कर्मठ महिलाएं हैं जो लगातार अपने कामों से इस संस्था को अग्रणी रूप में पहुंचाने का काम किए हैं, चाहे वो टॉयलेट निर्माण का काम हो, चाहे वह टैक्स कलेक्शन का काम हो, चाहे वह हमारे शहर की सफाई की बात करें, चाहे हमारे एसएचजी की जो महिलाएं हैं उसके फॉर्मेशन, उसके निर्माण, उसके अपलिफ्टमेंट की बात हो, तो हमारे यहाँ तरह तरह के काम होते हैं जिसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं महिलाओं को हम लोग कार्यालय में बुला करके सम्मानित किए हैं ताकि उनको महसूस हो सके कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके उपलक्ष्य में हमको सम्मान किया गया है और इस सम्मान को वे अपने दिमाग में, अपने दिल में हमेशा संजो के रखेंगे और आगे आने वाले दिनों में हमारे समाज के हर एक वर्ग के, पुरुष हो या महिला हो, सभी को अपलिफ्ट यानी उसकी कमियों को दूर करके, उसको जितने भी पुअर पीपुल हैं उसकी गरीबी को दूर करने का प्रयास करेंगे और ये काम घर से लेकर के बाहर तक करने का प्रयास करेंगे। यही शुभकामना मैं अपने सभी समाज के महिलाओं को देना चाहता हूँ और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के द्वारा जो भी सहयोग या समर्थन चाहिए हमारे महिला कर्मियों को, हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर ने हमें जिस तरह से सम्मानित किया वो मतलब हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमने कभी इतना सोचा नहीं था। हमें सर ने यहाँ ऑफिस में पूरी सम्मान के साथ हमेशा रखा है। हमें हर चीज़ जो भी हमें चाहिए सहूलियत के साथ उन्होंने सब इस ऑफिस में उपलब्ध कराई है, चाहे हमारे लेडीज़ का कंफर्ट हो जोन या फिर हमारे वॉशरूम से लेके या किसी भी तरह की परेशानी हमने जैसे जैसे सर को बताई है, सर ने हर चीज़ की हमें वो सुविधा उपलब्ध कराई है। और एक महिला होने के नाते इस पुरुष सशक्त ऑफिस में हमें काम करने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि सर ने हमेशा इनफैक्ट सारे कर्मी हो चाहे हमारे सारे पदाधिकारी सर हो, सब ने बहुत सहयोग किया है। तो महिला सशक्तिकरण का हमने कभी इस ऑफिस में कोई शिकार नहीं हुआ है, बल्कि हमें और अच्छे से सम्मान देके यहाँ ऑफिस में रखा गया है। हमें हर तरह का सम्मान मिला है, हर तरह का सर से आदर मिला है। दहेज उत्पीड़न के आरोप को झूठा बताते हुए एक पक्ष पहुंचा मानगो थाना और कहा कि उन पर लगे सभी आरोप गलत है। मामले में अर्जुन गोराई ने बताया कि उनके भाई भीम गोराई की पत्नी के घरवाले इनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही मारपीट की भी शिकायत की है जो सरासर गलत है
उन्होंने कहा कि वे लोग लड़की को अपने साथ रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अर्जुन गोराई कौन है आपका? मेरा भाई है सर। छोटा? हाँ, छोटा भाई है। क्या नाम है? भीम गोराई। भीम गोराई कहाँ रहते हैं आप लोग? सर कुमरुंग बस्ती। कुमरुंग बस्ती। उनका वाइफ का क्या नाम है? पारो गोराई सर। कहाँ का रहने वाले हो? बारी डी का सर। कितना साल हुआ शादी का? शादी का 6 महीना हो रहा सर। क्या मामला हो रहा है? माँ डेट कर गया तो भाई का शादी कर लिया, बोलता खाना बना के कौन खिलाएगा, तो इसी के लिए शादी दे दिया। तो हम भी अलग रहता है, हम भी बाहर में काम करते सर। हम घर, मेरा एक तो बच्ची है, मेरा बीवी है, तो हम महीना में चाहे 15 दिन में चाहे हफ्ता में 1 दिन आते हैं, ये लोग राशन ला देते हैं और उसके बाद चला जाते हैं। रात को 11-12 बजे आते हैं, लड़का गुंडा लेके मेरा भाई को मारता है और रात में लेके चल जाता है। बारी डी का उसका भाई, उसका चाचा और उसका और कौन बाकी आदमी को तो पहचानते नहीं है। आप लोग दहेज के लिए मारपीट भी करते हैं? नहीं सर, हम लोग को दहेज नहीं चाहिए। हम लोग नमक रोटी खा लेगा, हम लोग को 1 रुपया लिया भी नहीं शादी में, ना लेगा। हाँ, हम लोग नमक रोटी खाएगा, हमारे शांति से। थाना में लोग लिख के दिया है, मारपीट कर रहा है और झूठो इल्जाम लगा रहा हम लोग को फंसाने का चलते। वो लोग बोला भी है तुम लोग को फंसा देगा, झूठो मुठ का वो लोग बोल के किया हम लोग को घर में। और उसके बाद वो झूठो मुठ का थाना में एग्जाम दे दिया, तुम लोग को दहेज के लिए मारपीट कर रहा। हम लोग कोई मारपीट नहीं कर रहा है। हम बस्ती में इंक्वायरी ले सकते हैं आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं रखने के लिए सर, बढ़िया से रहे, दोनों परिवार बसा के खाए, हम लोग को बहुत खुश लगेगा सर। हम 15 साल हो गया मेरा शादी करके, मेरा बीवी को पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ का दिक्कत हुआ। हम लोग कुछ भी मार चाय पानी खिला के अभी बीवी बच्चा को बड़ा कर पढ़ा रहा लिखा रहा। काम करता भाई? हम मिस्त्री के काम करते सर, गैरेज। वो भी मिस्त्री काम करता गैरेज में। तो मारपीट नहीं करता? नहीं, कोई हम लोग मारपीट नहीं करते। झूठा बात है? झूठा बात, सब झूठा एग्जाम लगा रहा हम लोग को। थाना आज आप लोग को बुलाया गया? हाँ, थाना बुलाया है। उस दिन भी आया सर फैसला करना। हम लोग सोचा थाना ही से लेके चल जाएगा लिखा पढ़ी करके, वो लोग कोई राजी नहीं हुआ। वो लोग राजी हुआ हम लोग भाड़ा घर में रहेगा, मेरा हमरा बोली में चलेगा। भाड़ा घर में क्यों रहेगा? मेरा पिताजी को कौन देखेगा? मेरा पिताजी है पागल। तो मतलब अलग रहना चाह रहा है? हाँ, वो लोग अलग रहना चाह रहा है और मेरा पिताजी पागल है। अगर मेरा पिताजी को नहीं देखेगा हम लोग, माँ भी नहीं है। एमजीएम अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा चरमराई। सीनियर रेजिडेंट के डॉक्टरों ने किया हड़ताल। आपको बता दें, बीते कई सालों से झारखंड सरकार के विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सेवा दे रहे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर 7वें वेतनमान का लाभ और बकाए एरियर की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि 7वें वेतनमान एरियर 2016 से लागू है, मगर इन्हें 2019 से मिल रहा है। साथ ही बताया गया कि बीते 1 सप्ताह से राज्य भर के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे थे और आज काम बंद कर दिया है। वैसे आपातकालीन सेवाएं इन्होंने बंद नहीं की है। इधर एमजीएम अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चरमरा गई। ओपीडी है, ये हड़ताल है 7th पे एरियर लेकर के। जो हम लोग की मांग है कि 7th पे एरियर 2016 से लागू है, ठीक है, लेकिन हम लोग को 2019 से मिल रहा है, ठीक है। तो ये 3 साल का जो है वो एरियर हम लोग को नहीं दिया गया है। ये हम लोग बार बार स्वास्थ्य सचिव, मंत्री सबसे मिल चुके हैं। अंत में हम लोग हार करके ये हड़ताल पे जाना पड़ रहा है, ठीक है। अभी भी 1 सप्ताह पहले से काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। अंत में आकर के हम लोग इमरजेंसी सेवा छोड़ करके बाकी सारा बंद है। कब तक ये बंद रहेगा? ये अनिश्चितकालीन तक, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये बंद रहेगी। कोई काम नहीं हो रहा? नहीं, कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी, ठीक है। उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है, बाकी सारा बंद रहेगी। क्या सारा 7th पे एरियर जो हम लोग को देना था, ये 2019 का मिड से मिल रहा है, जो कि ये 2016 से लागू था, ठीक है। तो ये एरियर जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ये हड़ताल। 3 साल का आप लोग का? हाँ, ये 3 साल का है। ये भी मांग कर मिले? हाँ हाँ, ये मिले। जमशेदपुर में दैनिक खरीद सब्जी विक्रेता संघ ने पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के जंगली मार्केट आंदोलन को गलत बताते हुए इसका विरोध जताया और इस पर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि जिस मार्केट को लेकर आंदोलन की बात कही जा रही है, मार्केट में विगत 40 वर्षों से दुकानें लग रही है और किसी को कोई समस्या नहीं है। जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जानकारी हासिल करे और गंदी राजनीति के षड्यंत्र को कामयाब होने से रोके। उन्होंने कहा कि केवल दुलाल भुइयां अपने इलाके के कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह हरकत कर रहे हैं। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के द्वारा जो हम लोगों के बाजार समिति और बाजार के दुकानदारों के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है अवैध वसूली का, तो हम लोग तो उतने बड़े मंत्री और नहीं है, इसलिए अवैध वसूली करें। 40 वर्ष से जो दुकानदार बैठ रहे हैं अपने जगह पे, वो आज भी वर्तमान बैठे हुए हैं। वो अपने भुइयांडी के कुछ क्षेत्रीय लोगों को लेकर के और ज़बरदस्ती मार्केट में जो नोटिफाइड के द्वारा सर्वे का काम हो रहा है उसको बाधित करने के लिए परेशान करें, मतलब प्रशासन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। यहाँ दुकानदारों को नहीं बैठने दिया जा रहा, जबकि 250 से 300 दुकानदार 40 वर्ष से आज भी
शांतिपूर्वक वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो क्या मांगे आप लोगों की? क्या दुलाल भुइयाँ जो है प्रशासन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, क्या कर रहे वो हैं? दिग्भ्रमित कर रहे हैं और हम लोग भी आए हैं प्रशासन को अवगत कराने के लिए कि उनकी जो ओछी और गंदी राजनीति है उस पर लगाम लगे। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शहर व शहर के आसपास के क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित। पत्नी और बच्चे की परवरिश नहीं कर पाने के गम में पति ने सल्फर खाकर दी जान। एमजीएम अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा चरमराई, सीनियर रेजिडेंट के डॉक्टरों ने किया हड़ताल। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।